इसका तो ये मतलब हो गया कि लड़की वाले तो हर तरफ से दब जाते हैं। क्यों? लड़की वाला चाहे कर्जा उठाए, चाहे अंगूठा रखे, चाहे कुछ भी रखे, वो तो अपनी लड़की की तो विदाई कर रहा है ना। उसमें उससे दूल्हे पक्ष से तो हम कुछ नहीं ले रहे, चाहे कुछ भी करके करें, हम अपनी लड़की की विदाई कर रहे थे। उन्हें क्या तकलीफ थी? क्या उस टाइम पे जो दूल्हा था उसने कुछ रिएक्शन दिया हो? दूल्हे ने कुछ नहीं किया। अच्छा। फिर उनकी मतलब बातें हुई रिबन कटाई के उस बाद टाइम पे में। रिबन जो लड़कियां हमारे यहाँ से जो खरीद, हाँ क्या जी। उन्होंने उस टाइम पे कोई वाद विवाद हुआ हो जीजे साले के बीच में? नहीं, वाद उन्होंने कुछ विवाद कहा हो? नहीं हुआ। वे लड़कियां थी, वे वापिस आ गई, अपने अंदर आ गई। वे कुछ भी नहीं बोली। अच्छा, जो नेक वगैरह उन्होंने नहीं लिया? हाँ, नहीं लिया। क्या जो लड़कियां वहाँ पे खड़ी थी, हाँ जी। उन्होंने कोई उल्टा उनको जवाब दिया हो? नहीं, कुछ नहीं बोला। वे बोले ठीक है, हम तो गुट्ठा रख के आए हैं, तो कोई बात नहीं, हम अपनी लड़की की विदाई कर रहे हैं, अपनी बहन की विदाई कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने जो नेक है वो छोड़ दिया उस टाइम पे? हाँ, छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा, तो उसके बाद में फिर ये वापिस जाने का कारण क्या बना? फिर मतलब हमारे जो परिवार वाले थे उन्होंने कहा कि जी आप चलिए स्टेज की तरफ है, हम लड़की को ले आते हैं। जो मतलब दूल्हे की बहन थी, संतोष वकील, पेशे से वकील है, उन्होंने कहा कि जाओ उसको लेकर आओ, जाओ उसको लेकर आओ, इसमें क्या उनसी बात है, ये तो कोई शब्द ही नहीं होता। या तो वो बोलती जाओ उसको लेके आओ, मतलब यहाँ पे किसी इंसान का नाम भी नहीं लिया। हाँ। या तो दुल्हन कह सकते हैं, या लड़की कह सकते हैं, या नाम लेके पुकार सकते हैं, ममता जो नाम भी है कि ममता को लेके आओ स्टेज हाँ पे, जी। दूल्हे के साथ में। अच्छा, उन्होंने कुछ टोंट से मार के बात हाँ, ऐसी मतलब हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया है कि मतलब जाओ उसको लेकर आओ, कोई ये सामान थोड़ी है जो उसको लेकर आएंगे हम। हाँ। ये एक लड़की है। फिर मतलब उनकी बातें हुई आपस में, जो विकी था, मंगलचंद था, और हर्ष जो दूल्हे का नाम है, और जो उनकी बहन संतोष है। मंगलचंद कौन है? लड़के का पिताजी है। लड़के का पिताजी। उनकी बातें हुई कि हमें मतलब गाड़ी लेंगे और एक एफडी कराएंगे तभी फेरे लेंगे। तो उन्होंने हमें बातें किसने कही थी? ये कही उसकी बहन संतोष ने और बहन विक्की ने। संतोष ने और विक्की जो हाँ, जेठ है? हाँ, जेठ है, लड़की का जेठ बनता। किसने कही, किसको कही ये बात? ये मेरे भाई को कही। अच्छा, जो आपका बड़ा भाई उसको हाँ कही? जी, उसको कहा कि अगर फेरे लेंगे तो हमें एक गाड़ी और एक एफडी चाहिए। अच्छा। हाँ, तो फिर मेरे भाई ने मतलब हाथ जोड़े, पैर पकड़े, मतलब जी हमारे पास कुछ नहीं है। तो वो मेरा भाई फिर जो हमारे बनारसी हलवाई था वो लगा हुआ था, उनको बोला, और जो अन्य मेरे बड़े बुजुर्ग थे परिवार में उन सबको बोला। उन सब ने मतलब हाथ जोड़ा, पैर पकड़े, रिक्वेस्ट की, परंतु उन्होंने मतलब कोई स्वीकार नहीं किया। वे तो अपनी जिद पर ही अड़े रहे। आपके भाई के साथ वार्ता हुई, हाँ पूरी की पूरी जो वार्ता थी आपके परिवार को बताई? हाँ और जी, बिचौलियों को बताई? हाँ जी। उसके बाद में आपके परिवार ने कोई एक्शन नहीं लिया? कुछ? मेरे परिवार ने एक्शन यही लिया कि जी हाथ जोड़ते हैं, मतलब पैर पकड़ते हैं। साहब जी, आपने शुरू में रिश्ता किया तो आपने तो मात्र एक नारियल और ₹1 की डिमांड रखी थी, ये अब गाड़ी और एफडी कहाँ से आ गई? वे बोले नहीं, हमें तो हमारे लेवल का ही चाहिए, हमें तो एक गाड़ी और एक एफडी चाहिए। अच्छा, ये बातें हुई। यानी सीधी सीधी पैसे हाँ, की डिमांड कर दी? पैसों की डिमांड कर दी। देखिए, दहेज मांगना पाप बताया जाता है। हाँ, लेकिन सरेआम दहेज मांगा जा रहा है। और लड़की का आज के टाइम अगर सिचुएशन, उस लड़की के अंदर जो दुख है वो सिर्फ वही फील कर सकती है। कहीं न कहीं आप ही फील करो, लेकिन लड़की के अंदर तो कहीं न कहीं लड़की अभी तक कुछ खा पी नहीं रही है, वो अपने होश में भी नहीं है। वो अभी तक है। लड़की की ऐसी हालत हो रही है, कल ना खुदा न खास्ता अगर कुछ हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन बनेगा? अच्छा, उसके बाद में जब ये बातें हुई पूरे परिवार, क्या दोबारा से उन्होंने बातचीत नहीं की? नहीं जी, फिर मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग समझाने गए हुए थे उनके साथ में उन्होंने बातें कहाँ से करें? वे तो लड़ाई पे आ गए ना। जो बिचौलिया भी गया था उस टाइम पे ऐसे बताया कि हाथापाई वहाँ पे हुई है वो? हाँ जी, जो मेरे बनारसी हलवाई था उसके साथ में हाथापाई की, उसको मतलब गिरा दिया नीचे, और एक मेरे बड़े भाई थे सुरेंद्र, उनको भी नीचे गिरा दिया। जो बनारसी हलवाई है वो रिलेशन में आपका रिश्तेदार भी है? नहीं जी, भाई है जी, भाई है भाई भी है। हाँ। और वो बिचौला भी है? हाँ, नहीं, बिचौला तो अशोक एमसी है जी। वो अशोक एमसी है? हाँ जी, भिवानी से है वो तो। उसके बाद में क्या वहाँ पे फिर झगड़ा हुआ? हाँ जी, मतलब वहाँ पर वो जो दूल्हे पक्ष वाले थे उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया, तो फिर हमारी तरफ से भी हो गया। फिर वे बारात लेकर वापस चले गए। अच्छा, उस टाइम जो सिचुएशन की आपस में हाथापाई हाँ हो गई, दोनों पक्षों की? दोनों पक्षों से हुई है। पहल आपने की थी या उन्होंने? दूल्हे पक्ष ने। अच्छा, उन्होंने पहल की? हाँ जी। देखो भाई, ये बातें जो लड़की के मामा जी है वो बता रहे, दूसरा पक्ष भी अगर सामने आना चाहे, अपनी बातें रखना चाहे तो रख सकता है। लेकिन एक बात बताइए भाई, इतना झगड़ा होने के बाद फिर डिसीजन
आधे के बराती से यहाँ पे रुके हुए भी, हाँ ऐसा जी, हाँ बताया भी जी, गया। हाँ रुके हुए थे जी। जो वीडियो क्लिप दूसरे चैनलों पे भी आई है, जो बराती आए हुए थे उन्होंने ये भी बोला कि नहीं हम तो सेफ हैं, हमें हाँ किसी जी। ने कुछ नहीं कहा, ऐसी बातें भी सुनी। हाँ जी। आपने मतलब जो रह गए थे उनसे कोई मारपीट तो नहीं की? नहीं जी, उनके साथ में हमने अच्छे से इज्जत की है, उनकी अच्छे से व्यवहार किया, उनको खाना पीना सब कुछ करवाया है हमने। हमारे घर पे सेफ्टी से रहे हैं वे, और उन्होंने खुद ने भी बयान दिए हुए हैं कि इसमें मतलब दूल्हे पक्ष वालों की गलती है। अभी देखिए कहीं न कहीं परिवार के अंदर दुख का माहौल है, पीड़ा बहुत हो रही होगी कि टेंट का सामान रखा तो है लेकिन ये दुख के लिए अब तो फिलहाल हो गया। अभी आगे की क्या कार्रवाई चाह रहा है परिवार? देखो कोई केस वगैरह किया आपने? हाँ जी, केस वगैरह किया है, SHO के हमने दरखास्त लगवाई, रिपोर्ट करवाई, परंतु SHO ने हमारी जो रिपोर्ट लगाई है उसके ऊपर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की है अभी तक कोई और हाँ जी, और हम चाहते हैं कि उसके ऊपर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई और उन्हें मतलब तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। कहीं न कहीं एक बात तो यहाँ पे सामने आ रही है भाई, दहेज के लालच में ये सब कुछ जी, शादी है वो हाँ जी, बिगड़ी हम कह सकते हैं। जी सर। क्या आप पहले थोड़ी बहुत रिश्ता बराबरी का होता, कहीं न कहीं आज हाँ सिर्फ हो सकता था? हाँ जी, ये बात तो आज हाँ होती है, हो गई जी, क्योंकि हमारे साथ में अभी हुई है, एक अमीरी और एक गरीबी का फ़र्क अभी देखा ही है, इसलिए मतलब अपनी बराबरी से ही करना सही रहेगा सर। देखो भाई कहीं न कहीं परिवार के अंदर दुख का माहौल है। आज भी वो लड़की तो कहीं न कहीं उसके बाद में लड़की ने कुछ बातें बोल रही हो, कुछ विचार लड़की के आए हो, लड़की तो शादी करना चाहूंगी नहीं करना चाहूंगी, क्या लड़की ने अपने विचार रखे? क्योंकि ये तो परिवार के विचार है, परिवार लड़की तो अभी तक कुछ बोली नहीं, वो तो बेचारी रो रो के अपने बेहाल हुई है। अच्छा, हाँ, वो तो बस उसके तो यही विचार है कि अब मेरे पिताजी अपने नाना जी की सबकी बेइज्जती हो गई, हम तो किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे। देखो भाई हम तो यही कहते हैं, बेइज्जती आपकी नहीं हुई है बहन, बेइज्जती हुई उनकी जिन्होंने दहेज मांगा है, जो कानून के खिलाफ भी गए हैं। एक परिवार की कन्या का अपमान भी यहाँ पे हुआ, बड़े बुजुर्गों की जो मर्यादा थी आपने उसका भी उल्लंघन किया है। और अभी आगे आप क्या कार्रवाई चाह रहे हो? हम तो यही कार्रवाई चाह रहे हैं कि हमारा मतलब तुरंत प्रभाव से उनको ऊपर एक्शन लिया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आगे किसी और के साथ ना हो, कोई गरीब आदमी के साथ में ऐसा खिलवाड़ ना हो, सबके सामने एक उदाहरण बने, इनके कोई कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखिए गरीब हमारा परिवार है, जो गरीब जी, तो शादी के लिए पैसे वगैरह का इंतजाम भी कैसे कैसे करके किया हुआ, तो आज मतलब कहीं न कहीं वेस्ट, पैसा भी वेस्ट गया जी, और जिंदगी भी बर्बाद हो रही है। पैसा भी वेस्ट गया, इज्जत भी मिट्टी में मिल गई, सब कुछ हमारा तो ख़त्म ही हो गया जी। कहीं न कहीं पहले अगर थोड़ा बहुत जांचा होता हमारी ये बातें जी, तो लड़की ऐसे परिवार में भी जा सकती थी, कहीं मान सकते कुछ जी। हमारी भी कमियां रहेगी, ताकि देखे माँ बाप ने या मामा ने, आप मामा यही जी। सोचा कि लड़की है बढ़िया घर में जाएगी, हाँ जी, तो हाँ। गरीबी में जो जीवन यापन किया है वो थोड़ा जी, अच्छा भी काट सके। अच्छा में चले। लड़की वाला तो हमेशा यही चाहता है कि हमारा जो लड़की है मतलब अच्छे परिवार में जाए, लड़की को सुख होगा तो हमारी ज़िंदगी भी सुखी होगी। लड़की की जो माँ है, जी, जो पापा है, क्या उन्होंने के कोई विचार है, उन्होंने कोई बात की? लड़की के पापा तो जी मतलब दिमाग से मतलब बोले हैं, मतलब कुछ ज़्यादा वो खास नहीं है। जो लड़की की मम्मी है वो भी बेचारी रो रही, उसके भी चोटें लगी हैं। अच्छा, उसके साथ भी हाथापाई हुई? हाँ जी, उसके साथ भी हुई हैं। देखिए भाई कहीं न कहीं महिलाओं के साथ हाथापाई भी हुई और दहेज मांगा ऊपर से, और बीच में ही शादी छोड़ के चले जाना, कहीं न कहीं पैसे का घमंड भी हम कह सकते हैं। हाँ जी, अहंकार था जी, उनके अहंकार था, इसीलिए तो आज हमारी कोई प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा। देखो भाई सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट, आपने पूरी बातें वो सुनिए लड़की की मामा जी के द्वारा, इन बातों में कितनी सच्चाई है वो आप इनकी बातें सुनकर भी कमेंट में अपनी राय दे सकते हो। आज इस परिवार में दुख का माहौल है और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि प्रशासनिक अधिकारियों के पास ये वीडियो जाए, इस वीडियो को देखकर इनकी बातें सुने और जो गुनहगार है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, मामले की पूरी जांच की जाए। और इस लड़की को जो आज कहीं न कहीं होश में भी नहीं है, उदास भी है, और उदास तो पूरा परिवार है, और इस परिवार को न्याय मिल सके, प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करके। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।